Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 1A question number 5 of Oxford Mathematics Book 3 8th edition. Before starting the question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Question number 5 part J, simplify y square minus 6y minus 7 over 2y square minus 17y plus 21. यहाँ पर देखिए इस फ्रैक्शन को मैंने यहाँ लिख लिया है और इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको फैक्टराइज करते हैं। तो यहाँ मैंने लेफ्ट साइड पे न्यूमरेटर का एक्सप्रेशन लिख लिया और राइट पे डिनोमिनेटर का एक्सप्रेशन लिख लिया है। अब मैं इसको फैक्टराइज करूंगा। यहाँ देखें कि ये वाई स्क्वायर माइनस 6y, इसमें ये 3 टर्म्स हैं। इसको मिड टर्म ब्रेकिंग से हम फैक्टराइज करेंगे। तो हम पहली टर्म एज इट इज लिख लेते हैं और लास्ट टर्म हम एज इट इज लिख लेते हैं और सेंटर की वैल्यू को हमने मिडिल टर्म को ब्रेक करके लिखना है। और कैसे ब्रेक करना है कि यहाँ पर जो 7 का साइन है ये नेगेटिव है, यानी सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आए 6 आए। तो वो कौन सा नंबर लेना है जिसको हमने जिसके फैक्टर बनाने हैं, तो वो है 1। वाई स्क्वेयर के कोफिशिएंट को 1 को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करें 7 आता है, तो 7 के फैक्टर लेने हैं। तो 7 का एक ही फैक्टर पॉसिबिलिटी बनती है फैक्टराइजेशन की, 1 इंटू 7। अब देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करें, क्या ये 6 आता है? बिल्कुल आता है। तो 7y माइनस 1y आपने लिख देना है, बड़ी वैल्यू हमेशा पहले लिखनी है। अब इसको ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, वाई स्क्वायर एज इट इज माइनस 7y प्लस वाई माइनस 7। अब आपको मालूम है कि इसमें जो फर्स्ट 2 टर्म्स जो होती हैं पहले उनमें कॉमन देखते हैं, फिर नेक्स्ट 2 टर्म में हम कॉमन देखते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है उसमें कॉमन आ रहा है y, और यहाँ पर हम कॉमन लिख लेते हैं फर्स्ट 2 टर्म में, तो रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी y माइनस 7। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट y माइनस 7 में कोई कॉमन नहीं है तो हम 1 एज अ कॉमन लिख लेंगे और जो बाकी वैल्यू है वो आ जाएगी y माइनस 7। अब आप देखिए कि y माइनस 7 दोनों टर्म में आ रहा है, तो इसको हम एज अ कॉमन लिख लेते हैं और जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं वो क्या रह जाएंगी y प्लस 1। और इसी तरीके से हम ये डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे और मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड से 2y स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, 21 एज इट इज लिखेंगे और माइनस और ब्रैकेट लगाएंगे और सेंटर में प्लस लिखेंगे, यानी कि मिडिल टर्म को ब्रेक करके लिखना है कि जब हम ऐड करें क्या आए 17 आए। किस नंबर के फैक्टर बनाने हैं कि जब ऐड करें कि 17 आए। आपने फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को यानी वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया तो 42 आ गया। तो 42 के फैक्टर लिखने हैं, 2 टाइम्स 21 होता है, 2 टाइम 21 42 होता है, 3 टाइम 14 42 होता है। तो आपको ऐसा फैक्टर चाहिए जिसको ऐड करें 17 आए। तो ये देखें ये 2 नंबर्स आ जाएंगे, इनमें से जो बिगर है उसको पहले लिख लेंगे। तो 14y प्लस 3y ये हमारा मिडिल टर्म की ब्रेकिंग हो चुकी है। अब आप इसमें ब्रैकेट ओपन कर लेंगे और ब्रैकेट ओपन होगी तो ये वैल्यू आ जाएगी 2y स्क्वायर माइनस 14y माइनस 3y, क्योंकि इनसाइड ब्रैकेट माइनस 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 प्लस माइनस होता है प्लस 21। अब आपने क्या नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, टू टू टर्म्स के ग्रुप बना लें। तो फर्स्ट 2 टर्म में जो कॉमन है, यहाँ पर देखें y और 2 कॉमन है, दोनों में आ रहा है, तो 2y एज अ कॉमन लिखेंगे और जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं वो हम लिख देंगे y माइनस 2 टाइम्स 7 और y कॉमन आ चुका है। और इसी तरह यहाँ पर देखें कि 3 और 21 में 21 का भी फैक्टर है, तो 3 एज अ कॉमन लिख लेंगे और रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास रह जाएगी y प्लस 3 टाइम्स 7 21। तो नेगेटिव साइन होने की वजह से इसका साइन हम चेंज करेंगे, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस y माइनस 7 आ जाएगा। और हमारे पास जो कॉमन है यहाँ पर वो है y माइनस 7, दोनों टर्म में आ रहा है, दोबारा सेम वैल्यू आ रही है। तो बाकी रिमेनिंग वैल्यू है 2y माइनस 3, वो हमने लिख ली। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2y माइनस 3। अब आप देखें कि ये दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन हो गई है। तो अब हम इसके फैक्टर फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। यहाँ देखें वाई स्क्र माइनस 6y माइनस 7, इसकी जब फैक्टराइजेशन हमने की है तो हमारे पास वैल्यू आ गई है y माइनस 7 y प्लस 1। तो हम यहाँ लिख देते हैं
y माइनस 7 एंड y प्लस 1। और इसी तरह डिनोमिनेटर के एक्सप्रेशन को जब हमने फैक्टराइज किया तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई y माइनस 7 इंटू 2y माइनस 3। तो जो सेम फैक्टर हैं उनको हम कैंसिल कर देंगे और हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यूज रह जाएंगी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो फैक्टर रह गए हैं वो हम लिखते हैं y प्लस 1 और 2y माइनस 3। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट के सिंप्लीफाई 3x माइनस 3y और ax माइनस ay माइनस x प्लस वाई। देखिए यहाँ हमने सबसे पहले फैक्टराइज करना होता है। तो हमारे पास जो न्यूमरेटर है उसको हमने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन का फर्स्ट रूल ये होता है कि टेकिंग कॉमन। तो देखें इसमें क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस वाई। और अब आपने डिनोमिनेटर 4 टर्म्स में है तो जब भी 4 टर्म्स दी हो तो आपने ये देखना है कि पहले 2 टर्म्स में कोई कॉमन है। तो यहाँ देखें दोनों टर्म्स में a आ रहा है तो a कॉमन आ गया, तो रिमेनिंग वैल्यू क्या आ गई, x माइनस वाई। और इसी तरह नेक्स्ट 2 टर्म्स में देखेंगे क्या कॉमन है। यहाँ पर कोई कॉमन नहीं आ रहा है तो -1 एज अ कॉमन लिख लेंगे। तो इनसाइड वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस एक्स माइनस वाई। प्लस का साइन नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। देखिए डिनोमिनेटर में क्या कॉमन आ रहा है, डिनोमिनेटर के एक्सप्रेशन में x माइनस वाई। तो यहाँ पर हम x माइनस वाई एज अ कॉमन लिखेंगे डिनोमिनेटर में। और डिनोमिनेटर की जो रिमेनिंग वैल्यू है वो रह जाएगी a। और x माइनस 1 कॉमन आ चुका है, माइनस एज इट इज 1 एज इट इज। अब आप देखें कि जो कॉमन फैक्टर हैं उनको आप आपस में डिवाइड कर लें। तो यहाँ पर ये x माइनस वाई दोनों में फैक्टर आ रहा है, ये डिवाइड कर लिया। हमारे पास जो न्यूमरेटर रह गया है वो 3 रह गया है। तो यहाँ हम लिख देते हैं 3 ओवर a माइनस 1। तो ये हमारा आंसर आ गया है। क्वेश्चन 5 सिंप्लीफाई ए स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी ओवर ए स्क्वेयर प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी। यहाँ देखें हमारे पास ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो आपने पहले न्यूमरेटर के एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पर ये इन दो अगर 4 टर्म्स हों तो हम दो टू टू के ग्रुप्स बना लेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या कॉमन है। देखें ए स्क्वायर और ए बी में ए कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू रह जाएगी ए माइनस बी। इसी तरह माइनस ए सी प्लस बी सी में आपके पास क्या कॉमन है, यहाँ पर नोट करें माइनस ए माइनस कॉमन लेंगे और सी कॉमन आ जाता है, दोनों में सी आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे माइनस सी और ब्रैकेट जो रिमेनिंग वैल्यू है ए प्लस ए आ जाएगा और ये बी और इन साइड साइन जो है चेंज हो जाएगा, माइनस बी आ जाएगा। और इसी तरीके से ये अभी हम इसकी इस ए माइनस बी दोनों टर्म्स में आ रहा है तो हम ए माइनस बी एज अ कॉमन लिख लेंगे और जो रिमेनिंग वैल्यू है ए माइनस सी रह जाएगी वो लिख लेंगे। अब आपके ये न्यूमरेटर की फैक्टराइजेशन हो गई। अब डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन करते हैं। तो डिनोमिनेटर में नोट करें कि यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ए आ रहा है तो ए एज अ कॉमन लिख लेंगे और रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी ए प्लस बी। और इसी तरह ए माइनस ए सी माइनस बी में माइनस सी कॉमन आ रहा है तो रिमेनिंग वैल्यू क्या आ जाएगी, ए प्लस बी। अब आप देखें कि ए प्लस बी दोनों में कॉमन आ रहा है डिनोमिनेटर के अंदर, तो ए प्लस बी हमने यहाँ लिख लिया और जो रिमेनिंग वैल्यू है वो है ए माइनस सी। अब आपके पास जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर क्या है, ए माइनस सी, इसको कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास जो आ जाएगी वो आ जाएगी ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो यहाँ हम लिख लेंगे ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन 5 पार्ट एम सिंप्लीफाई ए स्क्वायर प्लस ए एम माइनस ए एन माइनस एम एन और ए स्क्वायर प्लस ए एम प्लस ए एन प्लस एम एन। अब यहाँ पर भी ये 4 टर्म्स हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो इसको हम सबसे पहले इन दोनों एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करेंगे और जो कॉमन फैक्टर होगा उसको कैंसिल कर देंगे और से हमारी ये फ्रैक्शन की सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। तो पहली 2 टर्म्स को हम एक ग्रुप्स बना लेते हैं। जब भी 4 टर्म्स हो तो इसमें देखें क्या कॉमन है, ए कॉमन आ रहा है तो एज अ कॉमन लिख लिया। तो रिमेनिंग वैल्यू क्या आ गई, ए प्लस एम।
क्योंकि ए इसमें से कॉमन निकल चुका है। और इसी तरह यहाँ पर एम ए एन माइनस एम एन में क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास एन कॉमन आ रहा है और रिमेनिंग वैल्यू क्या रह जाएगी हमारे पास ए माइनस माइनस। देखें जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो इनसाइड का साइन चेंज हो जाएगा, ए प्लस एम। कॉमन लेने के बाद ये एक्सप्रेशन बन गया। अब देखें ए प्लस एम और ए प्लस एम दोनों में है, तो यहाँ पर ए प्लस एम एज अ कॉमन लिख लेंगे और जो रिमेनिंग वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी ए माइनस एन। अब हमारे पास ये फैक्टराइजेशन हो गई है न्यूमरेटर की। अब डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन करते हैं। तो इधर फर्स्ट टू टर्म में देखें क्या कॉमन है, ए ही कॉमन है और रिमेनिंग वैल्यू इसी तरह ए प्लस एम लिख लेंगे। और यहाँ पर क्या कॉमन है, प्लस एन कॉमन है, तो ये रिमेनिंग वैल्यू हम लिख लेंगे ए प्लस एम। तो यहाँ भी ए प्लस एम डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो ये ए प्लस एम एज अ कॉमन लिख लिया और यहाँ पर ए प्लस एन रिमेनिंग वैल्यू रह जाएगी। तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन हो गई है। अब इसमें जो फैक्टर कॉमन है उनको हम कैंसिल कर देते हैं। तो ए प्लस एम को ए प्लस एम से कैंसिल हो गया, तो मेरे पास ये वैल्यू रह जाएगी ए माइनस एन और ए प्लस एन। तो ये हमारा आंसर आ गया है।